जाग आना, क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना, तैं जीवन जग सच कर जाना, क्या तू सोया जाग आना। श्री रैदास महाराज छप्य संदेश ग्रंथि खंडन निपुण, बानी बिमल रैदास की, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परम हंसनी उर्धार्यो, भगवत कृपा प्रसाद परम गति इति तन पाई, राज सिंहासन बैठी ज्ञाति प्रतीति दिखाई, वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंदही जासू की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बानी बिमल रैदास की। दोहा सब सुख पावे जासुते, सो हरि जू को दास, को दुख पावे जासुते, सो ना दास रैदास। स्वामी श्री 108 रैदास जी की विमल वाणी संदेह की ग्रंथियों गिरहों के खोलने में बड़ी ही निपुण तथा सदाचार वेद और शास्त्र के अविरुद्ध अर्थात अनुकूल है। दूध और जल सारा सार के विवेक में प्रवीण थे तथा विवेकी हंसों अर्थात महानुभावों ने अपने हृदय में आपके वचनों को धारण किया है। श्री सीताराम कृपा प्रसाद से इसी शरीर में ही परम गति को पाया। राज सिंहासन पर बैठकर ज्ञाति की प्रतीति दिखाई। बड़े बड़े लोगों ने वर्णाश्रम, ब्राह्मण जाति व संन्यास आश्रम का घमंड छोड़ छोड़ आपके चरण सरोज की धुरी अपने अपने शीश पर रखी है। टीका रामानंद जू को शिष्य, ब्रह्म ज्ञानी रहे एक गृहे वेती चूटकी की कहे, तासो बानियों करो अंगीकार सीधो कही 10-20 बार, बरसे प्रबल धार तामे वापी आनियो, भोग को लगावे प्रभु ध्यान नहीं आवे, अरे कैसे करी ल्यावे जाई पूछी नीच मानियो, दियो शाप भारी बात सुनी, न हमारी घटी कुल में उतारी, देह सोई या को जानियो। अर्थात स्वामी अनंत श्री रामानंद जी के एक शिष्य ब्रह्मचारी थे। वह उसकी यह वृत्ति थी कि झोरी फेर कर चुटकी मांग लाया करता था। उसी से स्वामी जी महाराज के यहाँ भगवंत और संत की सेवा होती थी। आपकी कुटी के समीप एक बनिया रहता था। उसने आपसे अपने यहाँ की चुटकी अर्थात सीधा अंगीकार करने के लिए 10-20 बेर प्रार्थना की थी, परंतु श्री स्वामी जी के निषेध से कभी यह नहीं लेते थे। दोहा रामचंद्र के भजन बिनु बड़ो कहावे सोए, जैसे दीपक बुझन कह बड़ो कहें सब कोय। एक दिन पानी बहुत बरसता था। इसी से श्री गुरु आज्ञा को चित्त पर ना रख के आलसवश निकटस्थ उस बनिए का ही सीधा ले आए। जब थाल सरकार के आगे अर्पण हुआ तो भोजन करते हुए भगवत को स्वामी जी महाराज ने ध्यान में नहीं देखा। अतः इस ब्रह्मचारी से पूछा कि चुटकी कहाँ कहाँ से लाया है। उन्होंने कहा कि
अमुक बनिया का सीधा लाया हूं। श्री महाराज जी ने पूछताछ कर जाना कि वह बनिया चमार के साथ कारबार रखता है। आपने अपनी आज्ञा टालने और भगवत के भोग न स्वीकार करने से भारी शाप दिया कि तूने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए जा चमार के यहाँ जन्म ले। श्री रैदास जी के पूर्व जन्म की वार्ता ऐसी है। इसी से आपने चमार के घर में जन्म लिया। श्री कृपा से सिंहासन पर विराजे और अपने ब्राह्मण होने की प्रतीति कराई, अर्थात यज्ञोपवीत का चिन्ह शरीर में दिखाया। कवित माता दूध पियावे याको, छुयाऊ न भावे सुधि आवे, सब पाछली सुसेवा को प्रताप है। गई न भवानी रामानंद मन जानी, बड़ो दंड दियो मानी बेगी आए चलियो आप है। दुखी पिता माता देखी धाय लपटाए, पाए कीजिए उपाय कियो शिष्य गयो पाप है। स्तन पान कियो जियो लियो, उन्हें इस जानी निकट अजानी, फेरी भूले भयो ताप है। अर्थात माता का दूध पीना क्या आपको तो स्पर्श भी नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि श्री गुरु सेवा के प्रताप से आपको पिछले जन्म की ही सारी वार्ता की सुधि बनी थी कि चमार से व्यवहार रखने वाले बनिए की सामग्री लाने से तो चमार के घर जन्म हुआ, और जो उसका दूध पीऊं तो न जाने की क्या गति हो। स्वामी श्री रामानंद जी महाराज को आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मचारी तुम्हारे घोर शाप से अमुक चमार के घर जन्मा है और उस पर तुमको अब दया उचित है। श्री वचनामृत को सुनकर श्री 108 रामानंद स्वामी जी महाराज शीघ्र ही उस चमार के घर जा आपके पास पहुंचे। माता पिता जो दुखी हो रहे थे श्री स्वामी जी को देखते ही दौड़कर पांव पड़े गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, लड़का दूध नहीं पीता, आप कृपा कर कुछ उपाय कर दीजिए। श्री जी ने श्री कृपा से श्री राम मंत्र राज उपदेश किया। निष्पाप तथा सुखी हो आप माता के स्तन से दुग्ध पान करने लगे, मानो पुनर्जीवित हुए। श्री स्वामी जी को ईश्वर से अधिक मानने जानने लगे। पूर्व जन्म का अपना चूक स्मरण कर अपने अज्ञान पर बड़ा पश्चाताप किया। कवित बड़ई रैदास हरिदासनी, सो प्रीति करी पिता न सुहाई देई ठोर, पिछवारही हु तो धन माल कन दियो हु ना हाल तिया, पति सुख जाल अहो किए अब न्यारही। गांठे पगदासी कहू बात न प्रकाशी, ल्यावे खाल करे जूती साधु संत को संभारही। डारी एक छानी कियो सेवा को सुस्थान रहे, चौड़े आप जानी बांटी पावे यही धारही। अर्थात श्री रैदास जी बड़े हरि भक्त हुए और माता पिता आदि से आपको वैराग्य था। श्री हरि भक्तों ही से प्रीति रखते थे। आपका यह आचरण माता पिता को तनिक नहीं सुहाता था। माँ बाप ने कह दिया जा घर के पिछवाड़े रह, तब आपने एक छोटी सी कुटिया बना ली जिसमें श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे। माँ बाप के पास बहुत अन्न धन था, परंतु उनमें से एक कनका एक कौड़ी भी उन लोगों ने आपको नहीं दी। आपकी नई धर्म पत्नी और आप बिना छाया के ही ठाकुर जी की झोपड़ी के पास बड़े ही आनंद से रहा करते। हत्या नहीं करके मूल चमड़ा लाकर उसकी पन्ही बना के संतों के चरणों में देते थे और अपना भजन सेवा गुप्त रखते थे।
सरकारी कृपा से जो अन्न मिल जाता था वह अतिथि और भूखों को देकर भोग लगाते थे। कवित। सहे अति कष्ट अंग हिये सुखशील रंग आए, हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारिके, कियो बहु मान खान पान सो प्रसन्न हवे के दीनो, कहियो पारस है राखियो संभारिके, मेरे धन राम कछु पाथर ना सरे काम, दाम मैं ना चाहूं चाहो डारी तन वारिके, रामपी एक सोनो कियो दियो करी कृपा, राखो राखो यह छानी मांझ ले हो जू निहार के। अर्थात दंपति शीत इत्यादि से शारीरिक दुख तो अवश्य सहा करते थे, परंतु उनके साधुशील अंतःकरण प्रेम रंग से अत्यंत सुख मगन रहते थे। एक दिन एक साधु का वेश बनाए कृपा करके स्वयं श्री जानकी नाथ आपके पास आए। आपने यथाशक्ति बहुत आदर सत्कार किया, सेवा पूजा की। श्री साधु जी ने अति प्रसन्न होकर पारस का टुकड़ा दिया और कहा कि इसको संभाल कर रखिए, यह पारस है, इसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वरन आपकी एक राम्पी में वह पारस छुआ कर उसके लोहे को सोना बनाकर प्रत्यक्ष दिखा भी दिया, परंतु आप बोले मेरा एक धन केवल श्री राम जी मात्र ही है, पत्थर को मैं किसी काम का नहीं समझता। हम दोनों व्यक्ति अपने शरीर और इस पत्थर को भगवत पर न्यौछावर करते हैं। यदि आपको यह पत्थर छोड़ ही जाना है तो ठाकुर जी के छप्पर में कहीं खोस जाइए, जब आइएगा पहचान के ले लीजिएगा। कवित। आए फिरी श्याम मास तेरा व्यतीत भय, प्रीति करी बोले कहो पारस की रीति को, वाही ठोर लीजिए मेरो मन ना पतीजे, अब चाहो सोई कीजिए मैं तो पावत हूँ भीति को, लेके उठी गए नए कौतुक सो सुनो, पावे सेवत मुहर पांच नित ही प्रतीति को, सेवहु करत डर लागयो निसी कहियो हरि, छोड़ो अर आपनी और राखो मेरी प्रीति को। अर्थात भगवत पारस को सामने छप्पर में खोस कर चले गए और 13 महीने व्यतीत होने पर फिर उसी भागवत वेश में आकर दर्शन दे पूछा, पारस के व्यवहार का समाचार बताइए। आप दंडवत सत्कार कर बोले, वह उसी ठिकाने होगा जहां आपने रखा था, देखभाल के अपना ले लीजिए, मेरी परीक्षा ना कीजिए, मेरे मन को तो उससे प्रतीति नहीं होती है, मैं उससे डरता हूं, आप उसको जो चाहिए सो कीजिए। साधु देवता उस पत्थर को लेकर चले गए। अब नया कौतुक सुनिए कि ठाकुर का आसन झारने के समय आप नित्य 5 स्वर्ण मुद्रा पाने लगे। तब सेवा पूजा से भी डरे। तब रात को श्री सरकार ने स्वप्न में आज्ञा की, आपने हठ अर्थात अर छोड़ो और मेरी बात रखो। कवित। मानी लई बात नई ठौर ले बनाए, चाहे संतनी बसाए हरि मंदिर चिनायो है, विविध वितान तान गनो जो प्रमाण होई, भोई गई भक्ति पुरी जग जस गायो है, दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग, रोग भयो विप्रनी को तन सब छायो है, बड़ेई खिलारी वे रहे हैं, छान डारी करी घर पे अटारी, फेरी द्विजन सिखायो है। चौपाई। कै माया कै हरिगुण गाई, दोनों से तो दोनों जाई। दोहा। व्यास बढ़ाई जगत की,
कुकर की पहचान, प्रीति करे मुख चाटी है, वैर किहे तनुहान। अर्थात अब श्री सरकार की बात श्री 108 रैदास जी ने मान ली। एक नए ठाव में कोठा अटारी, हरि मंदिर तथा संत निवास स्थान बनाए। विविध वितान, चंदोवा, ध्वजा, पताका, वंदनवार इत्यादि से साज सजाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वह श्री भक्ति महारानी की पूरी जान पड़ती थी। संसार में श्री 108 रैदास जी का यश पूरे रूप से फैल गया। श्री कृपा से नाना प्रकार के भोग, राग, संगीत होते और बहुत लोग दर्शन को आया करते थे। बड़ी भीड़ लगी रहती थी। पूज ही तुम ही सहित परिवारा। ब्राह्मणों को मत्सर रोग हुआ। वे यह सब देख देख कर डाह से जलने लगे। श्री राम जी तो बड़े खिलाड़ी हैं ही, कहाँ तो परम अकिंचन। श्री रैदास जी एक झोपड़ी में गुप्त भजन में दिन बिता रहे थे। कहाँ स्वयं प्रभु ने धन माया, कोठा अटारी, देश श्री हरि महोत्सव आदि ठाठ और संत सेवा की धूमधाम बढ़ा दी। और फिर अति अधिक बढ़ते समझ, भक्त रहित विचार, आप ही सरकार विप्रो के हृदय में वैसे प्रेरक हुए। कवित प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत है, घर में दुराए लोक रंजनादि टारी है। प्रेरी दिए हृदय जाए द्विजनी पुकारी, करी भरी सभा नृप आगे कहियो मुखगारी है। जन को बुलाए समझाए न्याय प्रभु, सौंपी कीनो जग जस साधु लीला मनुहारी है। जीते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल, याते संतनी प्रभाव मनि कोठरी की तारी है। अर्थात श्री 108 रैदास जी रस राशि प्रेम अनुराग से श्री युगल सरकार प्रिया प्रियतम की सेवा में छके गुप चुप घर में रहते थे। लोक को रिझाने से कुछ प्रयोजन नहीं रखते थे। लोक मान्यता, अनल सम कर तप कान दाह, भगत हितकारी, कौतकी खिलारी। प्रभु ने ब्राह्मणों के हिय में प्रेरणा की। ब्राह्मण लोगों ने राजा की सभा में जाकर पुकारा। श्री रैदास जी को गालियां दे देकर यूं कहने लगे कि वह चर्मकार, भागवत की प्रतिमा तथा शालग्राम जी की पूजा सेवा करता है और लोग उसका आदर करते हैं। इस सब का नीच को अधिकार नहीं। वरन श्लोक अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूज्या व्यतिक्रमात् त्रयस्तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। राजा ने श्री रैदास जी को बुलाकर समझाया, न्याय किया, जैसा आगे वर्णन होता है। इनका प्रताप प्रत्यक्ष देखकर इनको ठाकुर की सेवा पूजा सौंप दी। विप्रलोक लज्जित हुए। श्री रैदास जी का यश संसार में छा गया। साधु की लीला प्रभु का मन हरने वाली है। श्री हरि का वचनामृत है कि जो लोग मेरे भक्तों के प्रतिकूल होते हैं, मैं उनको अनुकूल मानता हूं, क्योंकि उनकी प्रतिकूलता साधु महिमा रूपी मणि वाली कोठरी की ताली होती है। जैसे हिरण्य शिपु ने जब श्री प्रहलाद जी को कष्ट दिए तो आपके प्रभाव प्रसिद्ध हुए, अर्थात दुष्टों के द्वारा संतों के महात्म्य में प्रकाश करता हूं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बसत चितौर माझ रानी, एक झाली नाम, नाम बिन कान खोली, आनी शिष्य भई है। संग हुते विप्रसूनी, चिप्रतन आनी लागी, भागी मती नृप आगे, भीर सब गई है। वैसे ही सिंहासन पई आय के,
विराजे प्रभु पढ़े वेद वाणी, पैना आए यह नई है। पतित पावन नाम कीजिए, प्रकट आजू गायो पद गोद आई बैठे भक्ति लई है। अर्थात चित्तौड़गढ़ में झाली नाम की एक रानी रहती थी। श्री हरि नाम उपदेश से इनका कान पवित्र नहीं हुआ था, अर्थात मंत्र नहीं पाया हुआ था। वह श्री काशी जी आके श्री रैदास जी महाराज से शिष्य हुई। जो ब्राह्मण लोग रानी के साथ थे, यह सुन के उनके तन में आग सी लग गई। विचार उनके कुछ नहीं रहा। राजा के आगे ब्राह्मणों की भीड़ पहुंची। राजा ने श्री रैदास जी को आदर से बुलाया। सभा हुई। यद्यपि विवाद में ब्राह्मण नहीं जीते, पर ब्राह्मणों ने माना नहीं। तब यह ठहरी कि ऊंचे सिंहासन पर श्री भगवत की मूर्ति, जिनकी ब्राह्मण लोग पूजा किया करते थे, विराजमान कराई गई। और यह बात ठहरी कि जिनके बुलाने से श्री ठाकुर जी पास चले आवे, उन्हीं को पूजा सेवा इत्यादि सब कुछ का अधिकार जानना चाहिए। ब्राह्मण लोग एक एक करके तथा वृंद के वृंद मिलकर पहरों वेद ऋचाओं से स्तुति करते, मंत्र जपते रहे, परंतु मूर्ति ही बनी रही। और जब श्री रैदास जी ने कहा कि विलंब छाड़ी आइए की तो बुलाए लीजिए, पतित पावन नाम आपनो शीघ्र साच कीजिए, तो सभा के सामने सबके देखते श्री भक्त वत्सल ठाकुर जी श्री रैदास जी की छाती से आ लगे। जय जय शब्द की ध्वनि हो उठी। श्री भक्ति महारानी जी की जय। कवित। गई घर झाली पुनि बोली के उठाए, अहो जैसे प्रतिपाली अब तैसे प्रतिपारिये। आपहु पधारे उन बहु धन पटवारे, विप्र सुनी पांव धारे, सिधोदे निवारिये। करिके रसोई द्विज भोजन करन बैठे, द्वे द्वे मधी एक यों रैदास को निहारिये। देखी भई आंखें दीन भाषे सिख लाखे, भय स्वर्ण को जनेऊ काढ़ियो त्वचा कीनी नियारिये। अर्थात झाली रानी ने अपनी राजधानी चित्तौड़ जाके वहां से श्री रैदास जी को विनय कर सादर बुला भेजा कि जैसे आपने मेरा प्रतिपाल किया है, वैसे ही तनत यहां आकर भी प्रतिपाल कीजिए। श्री रैदास जी कृपा करके वहां पधारे। आनंद से रानी ने बहुत धन वस्त्र श्री गुरु भगवान पर न्यौछावर किए। ब्राह्मण लोग भी गए, उनको सीधा देकर निपटाया, क्योंकि उन्होंने श्री रैदास जी के भंडारे में पूड़ी मिठाई भी नहीं खाना चाहा। जब ब्राह्मण रसोई भोजन करने लगे तो अपने प्रति दो दो विप्र के बीच रैदास जी को बैठे पाया। यह प्रभाव देख उनकी आंखें खुली, दीन हो गिड़गिड़ाने लगे। उनमें से बहुत विप्र आपके शिष्य भी हुए। सबकी प्रतीति दृढ़ाने के निमित्त श्री रैदास जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा कही तथा शरीर की त्वचा न्यारी कर स्वर्ण यज्ञोपवीत सबों को दिखाया। कठौते में श्री गंगी जी आपके घर आई, श्री गंगा जी आपके घर आई और उसी में से जड़ाऊ कंगन आपने दिए। लाखों को भगवत सम्मुख करके आप परम धाम को गए। स्वामी अनंत श्री रामानंद जी की कृपा की और श्री दास जी की जय।